नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएम जेएनएम मेरिट लिस्ट के बारे में। साथियों, आप सभी का इंतजार था कि फाइनल लिस्ट जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की कब तक आएगी, तो इस पर हमने वीडियो बनाया था। इस वीडियो में आपको बताया था कि इस महीने के लास्ट तक यानी कि अगस्त के लास्ट तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकती है फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। सो फाइनली जो लिस्ट है वो आ चुकी है। एएनएम नर्सिंग की 453 कैंडिडेट्स की, जेएनएम की और 1800 अभ्यर्थियों की एएनएम की। देखिए कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए। एएनएम नर्सिंग के लिए 1800 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, उनकी लिस्ट जारी हुई है। और जेएनएम के लिए 453 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, उनकी फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। उनको जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है वहां पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और एडमिशन का प्रोसेस कराना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी। तो ये जो वेबसाइट है dgmhup.ui.in, यहाँ पर आप आएंगे, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा एएनएम और जेएनएम का फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो है ये एनएम का, नीचे वाला जेएनएम का है। तो जेएनएम का जो फाइनल लिस्ट है लास्ट में आप देख पा रहे हैं, लिखा है 453 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची। इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण यानी कि जेएनएम की बात यहाँ पर हो रही है। 2023 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु 1359 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची निर्गत की गई थी, जिसके क्रम में प्राप्त आपत्तियों अभ्यर्थियों की मेरिट व उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार 453 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन करते हुए उन्हें केंद्रवार आवंटित सूची प्रतिसंलग्न निर्गत की जा रही है। जो विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध है। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों के अनुसार, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग सेंटर आवंटित हुआ है, मतलब कि अलॉट हुआ है, वह दिनांक 1/9/2023 यानी कि 1 सितंबर 2023 से दिनांक 6 सितंबर 2023 के मध्य प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात अर्ह होने की दशा में ही प्रशिक्षण हेतु उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। अंतिम तिथि तक उपस्थित न होने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो लिस्ट जारी हुई है 453 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, ठीक है, उनको करना क्या है, इन अभ्यर्थियों को उनको जो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है वहां पर जाना है। किस डेट से किस डेट के बीच में, 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में। अगर आप 6 सितंबर तक नहीं पहुंचते, मतलब कि ये जो डेट मेंशन है इनके बीच में नहीं पहुंचते हैं, देन आपका जो अभ्यर्थन है वो स्वतः निरस्त हो जाएंगे, यानी कि आपको इस एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप इस डेट से इस डेट के बीच में नहीं पहुंचते हैं और आपका नाम इस फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में आपको जो प्रशिक्षण केंद्र मिला है, यानी कि जो कॉलेज मिला है, वहां पर आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर एडमिशन नहीं लेना है तो आप नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो एडमिशन का प्रोसेस है आप उससे बाहर हो जाएंगे। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना, अगर एडमिशन लेना है देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप देखिए। अभ्यर्थियों का प्रवेश दिनांक 1/9/2023 से दिनांक 6 सितंबर 2023 तक होगा। तत्पश्चात प्रशिक्षण सत्र दिनांक 1/10/2023 से आरंभ होगा, यानी कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है ये 1 से 6 सितंबर के बीच तक होगा। उसके पश्चात जो आपका सेशन है पढ़ाई लिखाई वाला, ये 1/10/2023 यानी कि 1 अक्टूबर से आरंभ होगा, यानी कि स्टार्ट होगा। तो पॉइंट नंबर 2 में यह बताया गया कि आपको अपने पास जो मूल दस्तावेज है, यानी कि जो मूल अभिलेख हैं या फिर कहें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ले जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, शैक्षिक यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th और 12th से रिलेटेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी का जो वर्तमान में वैलिड सर्टिफिकेट, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं वो वैलिड होने चाहिए, उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रखें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको अपने पास ले जाना है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जाएं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप जरूर ले जाएं।
और जब आपने अप्लाई किया हो जेएनएम नर्सिंग के लिए उस समय जो आपको प्रिंट आउट प्राप्त हुए हों तो वो प्रिंट आउट भी आपको अपने पास ले जाने, और फीस आपने पे की हो तो उसका भी प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना है। मतलब कि अगर आपने पहले एनएम नर्सिंग के तौर पर काम किया है यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट में तो आपको सीएमओ के द्वारा जारी किया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी आपको ले जाना है। ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पहले एएनएम किया है और यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट में संविदा पर या फिर कहीं विभाग में काम किया है तो उनको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कम से कम आपको एक एक फोटोकॉपी तो ज़रूर ले जाना होगा, बिकॉज आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक सेट बनाना होगा। जो फोटोकॉपी है ना डॉक्यूमेंट की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, उनका आपको एक सेट बनाना होगा और वो जमा करना होगा। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में ले जाने, वहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे यानी कि उनकी जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये भी ज़रूरी होगा। ये कहाँ पर बनेगा, ये आप बनवा सकते हैं अपने जनपद के यानी कि आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ का ऑफिस है वहाँ पर जाकर के अपना जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये बनवा सकते हैं, या फिर आपको जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है उस ज़िले में सीएमओ का जो ऑफिस है वहाँ पर भी जा करके आप बनवा सकते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और वो आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, प्रशिक्षणार्थियों को शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार नियमानुसार छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रावास आवंटित न होने की दशा में आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मतलब कि जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट्स एडमिशन लेंगे उनको छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल है वो उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर आपको छात्रावास यानी कि हॉस्टल नहीं मिलता है, आवंटित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने रहने की जो व्यवस्था है वो खुद करनी होगी, मतलब कि स्वयं करनी होगी। इसका मतलब ये है कि आपको रूम लेकर के रहना होगा। और अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है देन आपको हॉस्टल में रहना होगा, और हॉस्टल के जो नियम है वो भी आपको मानने होंगे यानी फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये डेट है 1 सितंबर से 6 सितंबर, इसके बीच में आपको अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। वो लिस्ट कहाँ पर है, तो लिस्ट आप नीचे देख पा रहे होंगे। देखिए ये रही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस देख पा रहे होंगे। नेम ऑफ फादर, जेंडर, डीओबी और फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर नहीं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और लास्ट में आपका है ये अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर का नाम, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर आपको मिला है वो यहाँ पर मेंशन है। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को मैच कीजिए, नाम देखिए और उसके सामने जो ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको जाना होगा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट ले जा करके। ठीक है, डॉक्यूमेंट साथ में ले जा करके उनका फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप ले जाइएगा, वहाँ पर फोटोग्राफ भी लग सकते हैं। ठीक है, तो फोटो भी आप अपने साथ ले जाइएगा। और इस ट्रेनिंग सेंटर में आपको जाना होगा, मतलब कि आपको जो ट्रेनिंग सेंटर मिला वहाँ पर जा कर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने और एडमिशन लेना है। तो इस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना, अगर आपका नाम है देन आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ये फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है जीएनएम की। और आप सभी का सवाल ये भी हो सकता है सर इसके बाद लिस्ट कोई आएगी या फिर नहीं, तो आ सकती है। देखिए 453 कैंडिडेट्स हैं, अगर ये सभी कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर पर, यानी कि 453 यहाँ पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स एडमिशन ले लेते हैं, सीटें भर जाती हैं, देन कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। लेकिन अगर इनमें से कुछ अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं पहुँचते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, ऐसे में जितनी सीटें खाली रह जाएंगी उतने अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है ना, देखिए पहले 1359 अभ्यर्थी प्रोविजनल लिस्ट में थे, जिसमें से 453 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। जितने अभ्यर्थी बच गए थे उनमें से जितनी सीटें खाली रह जाएंगी उन अभ्यर्थियों को उन सीटों पर सेलेक्ट किया जाएगा और एक और भी लिस्ट जारी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम था, तो आप वेट कर सकते। चलिए अब हम बात करते हैं एएनएम की। तो एएनएम का ये जो मेरिट लिस्ट है या फिर कहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है, इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी और
किस डेट से किस डेट के बीच में जाना है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2700 अभ्यर्थियों की जो अनंतिम सूची यानी कि प्रोविजनल लिस्ट थी उसमें से 1800 अभ्यर्थियों को फाइनली सेलेक्ट किया गया और उनकी जो लिस्ट है ये इसी में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेंशन किया गया है दिशा निर्देश क्या है। अभ्यर्थियों का प्रवेश दिनांक 1/9/2023 यानी कि 1 सितंबर से दिनांक 6 सितंबर तक होगा। तत्पश्चात प्रशिक्षण सत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से आरंभ होंगे, यानी कि आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं इस लिस्ट में जिनका नाम है उन अभ्यर्थियों को अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर पर 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में जाना होगा और एडमिशन का पूरा प्रोसेस कराना होगा। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने होंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए, अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों या फिर कहें मूल अभिलेखों यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाने होंगे। शैक्षिक यानी कि आपकी 10th और 12th से रिलेटेड यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से, 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र जो है तथा EWS सर्टिफिकेट, OBC श्रेणी का वर्तमान में वैलिड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये किसके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहले आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी के तौर पर काम कर चुके हैं। ठीक है, तो आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी के लिए उनको अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा तथा सत्यापित प्रति का एक सेट प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। मतलब कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कम से कम एक फोटोकॉपी आपको कराना होगा और उनका एक सेट बनाना होगा डॉक्यूमेंट का। जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है उनका एक सेट बनाना होगा और वो सेट जो है वो वहाँ पर दिखाना होगा। कहाँ पर, अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर में, जो आपको ट्रेनिंग सेंटर मिला है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगने। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। आप अगर समझदार हैं तो डेफिनेटली समझ जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। शैक्षिक यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित कौन से डॉक्यूमेंट, 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि TC जो है अगर आपके पास तो डेफिनेटली आप लेकर के जाइएगा, TC हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र हो गया। EWS सर्टिफिकेट, OBC श्रेणी का जो सर्टिफिकेट होता है। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप जरूर लेकर के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आशा कार्यकर्त्री या फिर आशा संगिनी है उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, तो जो आशा कार्यकर्त्री हैं उनको अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लगाना होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है वो भी ले जाइएगा, हो सकता है लग जाए। आधार कार्ड तो आपको डेफिनेटली ले जाना है। इसके अलावा जब आप फॉर्म भर रहे थे NM नर्सिंग का उस समय जो आपको प्रिंट आउट प्राप्त हुए थे या फिर पेमेंट की रसीद प्राप्त हुई थी वो भी आप अपने पास ज़रूर लेकर के जाइए। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये भी आपको दिखाना होगा। ये कहाँ पर बनेगा, ये आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ का जो CMO का ऑफिस है वहाँ से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर आपको जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है वहाँ का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर के अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और वो लगा सकते हैं इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी लिखा गया है कि जो प्रशिक्षणार्थी हैं यानी कि जो कैंडिडेट्स एडमिशन लेंगे उनको छात्रावास यानी कि हॉस्टल भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर उनको हॉस्टल यानी छात्रावास नहीं मिलता है तो इस स्थिति में उनको अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मतलब कि उनको अपना रूम लेकर के रहना होगा। अगर हॉस्टल मिल जाता है तो हॉस्टल में रहना होगा, हॉस्टल नहीं मिलता है देन आपको अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तो ये चीज़ है। और ये जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट आप इसको देख सकते हैं, इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। 1800 अभ्यर्थियों का जो नाम है इस लिस्ट में दिया गया है। लास्ट में यहाँ ट्रेनिंग सेंटर का नाम है और जितनी भी डिटेल है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट देखिए, एड्रेस देखिए, नेम ऑफ फादर देखिए और डेट ऑफ बर्थ देखिए और लास्ट में आप अपना ट्रेनिंग सेंटर देखिए। तो आपको जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है वहाँ पर जाइए और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराइए। सवाल आपका हो सकता है कि इसके बाद कोई लिस्ट जारी होगी या फिर नहीं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो लिस्ट आएगी। देखिए 1800 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। सभी अभ्यर्थी अगर एडमिशन के लिए
ट्रेनिंग सेंटर पर जाते हैं, एडमिशन करवा लेते हैं तो सीटें भर जाएंगी और उसके बाद कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। लेकिन अगर अभ्यर्थी एडमिशन नहीं लेते हैं, सभी अभ्यर्थी एडमिशन मतलब कि जितने भी अभ्यर्थी एडमिशन नहीं लेंगे उतनी सीटें खाली रह जाएंगी, और जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं यानी कि वेटिंग लिस्ट में, उनका नाम उन सीटों पर आ सकता है और उनको भी एडमिशन का मौका मिल सकता है, यानी कि और भी लिस्ट जारी हो सकती हैं अगर सीटें खाली रहती हैं तो ये सारी जानकारी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो लिस्ट है आप इस वेबसाइट पर आकर के देख सकते हैं, ये रही JNM की नीचे वाली और ये रही ANM की। इसके अलावा राइट इन्फो क्लब का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप ये जो लिस्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर एड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।